ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 साल बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखें फिक्स हो गई। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यह मोदी सरकार के लिटमस टेस्ट की तरह है। क्या है कश्मीर में चुनाव का पूरा प्लान? यह चुनाव कश्मीर में हुए पहले चुनावों से कितना अलग होगा? सियासत और सीटों का समीकरण क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको दिखाते हैं। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। कुछ इस तरह शायराना अंदाज में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले राउंड की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे राउंड की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे राउंड की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। और इसी दिन यानी 1 अक्टूबर को हरियाणा में भी सिंगल फेज में मतदान होगा। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 4 अक्टूबर को काउंटिंग के बाद होगा। Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer. चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 87 लाख वोटर हैं, जिनमें 44.5 लाख पुरुष और लगभग 42 लाख महिलाएं हैं। 3.7 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे, यानी 87 लाख से ज्यादा वोटर्स, जिनमें करीब 3.5 लाख युवा हैं, वो धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले पर सहमति या असहमति की मुहर लगाएंगे। सवाल यही है कि लोकसभा चुनावों के बाद राउंड 2 में कौन मारेगा बाजी? राजनीतिक समीकरणों, मुद्दों और सीटों के हिसाब से कितना अलग होने वाला है ये चुनाव, आगे पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे। जम्मू कश्मीर में तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। यहाँ आखिरी बार चुनाव 2014 में हुए थे। प्रेसिडेंट रूल के दौरान 2019 में धारा 370 हटने के बाद से ही घाटी में लोगों के साथ ही सियासी जमात को भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कामयाबी के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए 50 सीटों का टारगेट रखा है। पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशन बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए। इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत शुक्रिया और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो। सभी दल अपनी तैयारी का दंभ जरूर भर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के ठीक पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद विपक्ष अभी से वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। असल में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 8 डीआईजी और 14 एसएसपी का ट्रांसफर किया गया। इतने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के पीछे तर्क निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने का दिया जा रहा है। जम्मू, रामबन, कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा और पुंछ जिलों को नए पुलिस प्रमुख मिले हैं। ये वो जिले हैं जहां हाल के महीने में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन इन तबादलों के पीछे विपक्ष को सरकार की चुनाव को प्रभावित करने की साजिश नजर आती है। जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफर किए जाना
हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़र कराई गई हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन जब जब किसी स्टेट में होता है या सेंटर में होता है, उससे पहले जिनका टाइम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा, वो उनकी ट्रांसफ़र होती है। ये कोई अजीब नहीं है कि आज पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि उमर साहब का कोई लाडला है जो ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए इतनी ज़्यादा वो इस ट्रांसफ़र से खफा है। वैसे बीते 10 सालों में चिनाब में काफी पानी बह चुका है। जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख भी अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं। पहले यहां सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता था, अब 5 साल का होगा। इतना ही नहीं, सीटों के लिहाज से देखें तो पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा की तस्वीर भी पूरी तरह बदल चुकी है। पहले 87 सीटों पर होता था चुनाव, अब 90 सीटों पर होगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से कश्मीर क्षेत्र की 47 जबकि जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें हो गई, जो पहले कश्मीर में 46 और जम्मू में 47 होती थीं। अब 16 सीटें रिजर्व भी रखी गई हैं, जो पहले नहीं होती थीं। इनमें से 7 एससी और 9 एसटी को मिली। जम्मू कश्मीर में जब 10 साल पहले आखिरी चुनाव हुआ था तो बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, जो पूरे 5 साल नहीं चल पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। कुल 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटें जीती, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शिकस्त झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में एक नई चीज आई है जो पहले भी थी, बीच में खत्म हो गई थी। अब लोग जज्बात पे वोट देते हैं, तो जज्बात तो 24 घंटे में खत्म हो जाती है, फिर जज्बात से डेवलपमेंट नहीं होती। पहले जम्मू कश्मीर में पावर चुनी हुई सरकार के पास होती थी, लेकिन अब चुनी सरकार को दिल्ली की तरह एलजी के साथ पावर बांटनी होगी। साथ ही परिसीमन के बाद हिंदू मुख्यमंत्री बनने का चांस भी बढ़ गया है। अब चलिए बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, तो वहीं लोकसभा में जोरदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी जोश से भरी हुई है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 46 है। साल 2019 में यहां कांग्रेस 31, बीजेपी 40 और इंडियन नेशनल लोक दल 1, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 10, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें आई थी। जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं, जिससे कांग्रेस उत्साह में है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जहां 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, वहीं इस बार हरियाणा से कांग्रेस ने 5 जबकि बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरियाणा में 2019 के मुकाबले राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए हैं। इस बार यहाँ क्या होगा, इसे लेकर टाइम्स नाउ ऑफ भारत और मैट्राइज ने एक सर्वे किया। 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच हुए सर्वे में 23,467 लोगों से बात की गई। हमारा पहला सवाल था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर लोग क्या सोचते हैं। 40% लोगों ने सीएम का काम बहुत अच्छा बताया, 21% ने औसत, 24% ने बिल्कुल अच्छा नहीं, जबकि 15% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस ने फूट के डर से हरियाणा में सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। हमने ये सवाल भी लोगों से पूछा। 35% लोगों ने कहा कि चुनाव से पूर्व सीएम की घोषणा से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 30% लोगों ने कहा कि इससे सकारात्मक असर पड़ेगा। 24% लोगों ने कहा कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा और 11% ने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। हरियाणा में सीएम के लिए कौन पहली पसंद है, इस पर 29% लोगों ने नायब सिंह सैनी पर मोहर लगाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 27%, दुष्यंत चौटाला को 9%, जबकि 35% ने किसी दूसरे को ही सीएम के लिए पहली पसंद बताया। हरियाणा में आज चुनाव हुए तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी, सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए। बीजेपी को 37 से 42 सीटें, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें,
जेजेपी को 3 से 8 सीटें, जबकि अन्य के खाते में आएंगी 7 से 12 सीटें। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा बनाम शैलजा की जंग में बीजेपी को फायदा हो सकता है, ऐसा 43% लोगों ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।